चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने परचेज की जो ट्रांजेक्शन किया था, सपोज कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे किया है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखा दो यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे सेकंड एंट्री की थी, बिल जो हमने परचेज का डाला था, ये वाला 6 अप्रैल 2019 को मितेश स्टोर के पास से हमने ये सारा माल परचेज किया। टोटल हमारा हुआ 4,51,400। सपोज के ये माल में से कुछ माल हमारा खराब हो और हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे मैंने एक ट्रांजेक्शन में एक एंट्री यहाँ पे दिखाई है, डेबिट नॉट रजिस्टर। तो यहाँ पे हमने रिटर्न की एंट्री बताई है कि हमने जो 6 अप्रैल को माल परचेज किया था वो 10 अप्रैल को हम रिटर्न कर रहे हैं मितेश स्टोर को वापस। लेकिन यहाँ पे स्टॉक आइटम सारी नहीं हम रिटर्न कर रहे, कोई आइटम जो खराब है वही रिटर्न कर रहे हैं और क्वांटिटी भी अलग है, राइट? उसका रेट तो वही रहेगा और यहाँ पे टोटल हमने ये कर दिया। तो इसके एंट्री के लिए हमको डेबिट नॉट एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए हम चलते हैं टैली स्क्रीन पे। हमने जो कल एंट्री क्रिएट की थी वही एंट्री हम आज रन करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में डेबिट नॉट लाने के लिए यहाँ पे हमको एक्टिवेशन करना पड़ेगा और कोई भी फीचर्स एक्टिवेशन के लिए F11 में जाना है। F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक इनवॉइस का ऑप्शन आएगा राइट साइड। यहाँ पे देखो ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट ऑप्शन, यस। क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड में भी हमको चाहिए, देन यस। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यस कर दो, क्योंकि हम जब भी हम काम करते हैं तो परचेज सेल्स दोनों की हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आप यस कर दो और इसको ओके। अभी डेबिट नोट का फीचर्स जो यहाँ पे है वो डिस्प्ले होगा, राइट? डेबिट नोट की यहाँ पे शॉर्टकट है, यहाँ पे F9 लिखा है तो वो शॉर्टकट है, लेकिन डबल अंडरलाइन है नीचे। तो टैली में इसका मीनिंग होता है, डबल अंडरलाइन का मीनिंग होता है कंट्रोल, और अगर सिंगल अंडरलाइन हो कहीं पे तो उसका मीनिंग होता है अल्टर। तो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल F9, तो ये डेबिट नोट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन है, हमको इनवॉइस मोड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल V। ठीक है, इनवॉइस मोड बनाने के लिए अभी वो जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, सिंपल एंट्री है, यहाँ पे 10 अप्रैल को बनाना है, तो डेट पहले चेंज करते हैं 10 अप्रैल। इनवॉइस नंबर मुझे यहाँ पे दिया है 1024। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस डेट देनी है, यानी कि यहाँ पे कौन सी तारीख को माल परचेस किया था। हमने 6 अप्रैल को परचेस किया था। पार्टी का नाम है मितेश स्टोर। यहाँ पे परचेस लेजर में हमको एक लेजर नया बनाना पड़ेगा, परचेस रिटर्न। तो अगर ट्रांजेक्शन में ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन हमको कोई भी लेजर बनाना हो तो हम क्या करते हैं? अल्टर C, राइट? तो यहाँ पे अल्ट C करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम बना देंगे परचेज रिटर्न, अंडर ग्रुप परचेज, इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, यस। इसको सेव कर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परचेज रिटर्न आ गया। अभी नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन कौन से आइटम हमने रिटर्न की। फर्स्ट है धाना जीरो। अभी जब भी आप परचेज करो उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन में स्टॉक आइटम, क्वांटिटी के जो यूनिट है वो सारे हमने ऑलरेडी क्रिएट किए होंगे, तो अभी आपको वो आइटम या फिर क्वांटिटी या फिर स्टॉक ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। धना जीरो 50 kg, रेट है 100। उसके बाद है वलियारी 60 50, देन मेथी 80 80। तो ये एंट्री रिटर्न की हो गई। अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हमने 1024 के बिल नंबर से परचेज किया है, तो उसमें से वो अमाउंट कट हो जाएगी। ठीक है, नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज, गुड्स रिटर्न टू पार्टी, देन सेव। ओके,
इस तरह से नेक्स्ट एंट्री भी सिंपल होगी। यहाँ पे जलपेश जो 20 अप्रैल को हमने माल परचेस किया उसकी एंट्री हमने की होगी। ये बिल नंबर आप रेफरेंस में रखो, राइट, और देखो कि जलपेश के हमने कौन सी तारीख को परचेस किया है, उसके हिसाब से ये एंट्री दो। ये जो स्टॉक आइटम वगैरह है वो ऑलरेडी क्रिएट होगी, तो आपको ये नई क्रिएट नहीं करनी है। जब भी आप 30 बिल खत्म करोगे तो सारा हमारा डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो चलो ये ठीक है। तो इस तरह से ये सारी एंट्री आपको करनी है। रिटर्न की एंट्री कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है, और जैसे आप परचेज F9 में जैसे हम एंट्री करते हैं इसी तरह से आपको डेबिट नोट पे भी एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परचेज लेजर में लेना है परचेज रिटर्न। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है सेल्स इनवॉइस की सारी एंट्री है। सपोज कि हम बिलिंग कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो माल बेच रहे हैं तो एंट्री किस तरह से होगी? तो सेल्स की एंट्री हमको पता है, सेल्स की एंट्री F8 में आती है। ओके, यहाँ पे हमको ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें हमको नया लेजर कौन सा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी सेल्स की एंट्री करने वाले हैं। तो कौन सा लेजर क्रिएट करना पड़ेगा? यहाँ पे निशा ट्रेडिंग कंपनी माल बेच रही है तो वो तो हम खुद है, क्योंकि हम निशा ट्रेडिंग का अकाउंट लिख रहे हैं। चेतना बेन राइट, तो चेतना बेन का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम चेतना बेन को माल बेच रहे हैं। और चेतना बेन का ग्रुप कौन सा आएगा? सनरी डेटर्स, राइट। तो यहाँ पे डेटर्स बनाना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आइटम दी है राजापुरी हल्दर, पीली हल्दर, तो वो तो ऑलरेडी हमने परचेस में क्रिएट की है, तो अभी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अभी हम सेल्स की जब भी एंट्री करेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ डेटर्स के नाम क्रिएट करने पड़ेंगे और एक सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स की एंट्री करने के लिए, राइट। तो चलो रूटीन में डायरेक्टली हम अगर सेल्स में चले जाते हैं और हमको लेजर क्रिएशन साथ साथ ही करना है तो किस तरह से करेंगे? तो फर्स्ट डेट हम चेंज कर लेते हैं 5 अप्रैल। रेफरेंस नंबर हमको यहाँ पे दिया है 10001। यहाँ पे पार्टी का नाम तो है नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो सारे पार्टी के नाम पहले आप बना दो, ठीक है। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट में जाके यहाँ पे पार्टी का नाम हम डायरेक्टली बनाएंगे, तो क्या करना है हमको? यहाँ पे अल्टर सी और चेतना बेन का लेजर क्रिएट करो, ग्रुप ले लो सन्ड्री डेटर्स, बिल बाय बिल ऑप्शन यस रखो, अगर नहीं रखोगे तो डिटेल्स नहीं आएगी पार्टी में। एड्रेस वगैरह जो भी है वो यहाँ पे डाल दो। डन। तो यहाँ पे पार्टी का नाम तो आ गया। उसके बाद सेल्स लेजर बनाने के लिए अल्टर सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट लेना है, इन्वेंटरी वैल्यू यस, आइटम सिलेक्शन करते हैं राजापुरी हल्दर, हमको यहाँ पे दी है 300 kg और रेट है 180 का। उसके बाद है नेक्स्ट पीली हल्दर 300 kg 200 का रेट। टोटल हमारा 1,14,000 का बिल बन गया इस तरह से। ये एंट्री को सेव कर लो, रेफरेंस नंबर डाल दो, क्रेडिट डेज यहाँ पे दिए होंगे 25, तो वो भी ऐड करो, ठीक है। देन एंटर एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट एंट्री करनी है तो यहाँ पे अभी क्या क्रिएट करना पड़ेगा बोलो? चौदह अप्रैल को हमने केतन ठक्कर के पास से ये सारा माल लिया, हमने बेचा, केतन ठक्कर को हमने माल बेचा। ये 3 आइटम है, काजू बादाम पिस्ता, ये क्वांटिटी है, ये रेट है। केतन ठक्कर को हमने माल बेचा है, हमको अगर बिल बनाना है तो अभी हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? केतन ठक्कर लेजर अंडर सन्ड्री डेटर्स, अंडर सन्ड्री डेटर्स, राइट।
उसके अलावा सारे स्टॉक आइटम और क्वांटिटी सब हमारे पास रेडी है। हमको सिर्फ बिल बनाना है। डेट कौन सी है? 14। वो है लो केतन ठक्कर। अगर प्रैक्टिस करनी है तो पहले सारे बना ही दो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। सन्ड्री डेटर्स, बिल बाय बिल ऑप्शन यस। सेल्स में सेल्स अकाउंट, काजू 80 740 का रेट। उसके बाद बादाम 80 850 का रेट। उसके बाद पिस्ता 30 kg 1100। टोटल यहाँ पे चेक कर लो कि टोटल आपका ये मैच हो रहा है बिल के साथ। 1,60,200, तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है। तो ये मैच हो रहा है कि आपका एग्जाम्पल सही है। सिलेक्शन कर लो। क्रेडिट डेज यहाँ पे दिए होंगे 20। राइट। तो इस तरह से आप सारे सेल्स के एंट्री कर पाओगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, उसमें सिर्फ सीमा शाह बनाना है। उसके बाद यहाँ पे सुनील बनाना है, क्रिएट करना है। यहाँ पे धरती पटेल, प्रीतेश शाह, जिगीशा पटेल, पूजा जिंगर। तो जो भी आपको क्रिएट करने हैं वो पहले आप क्रिएट कर लो। राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल सेल्स के हैं। यहाँ पे सारे आइटम वगैरह तो क्रिएट है, तो आपको सिर्फ ये बिल की एंट्री करनी है इस तरह से। डन। 25 एंट्री है। ओके। उसके बाद माल रिटर्न की एंट्री यहाँ पे आ रही है। अगर हमने सेल्स किया है तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या कहाँ पे आएगी? सेल्स है तो F8, अगर सेल्स रिटर्न है तो कंट्रोल F8। क्रेडिट नोट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, एक एंट्री कर लेते हैं 18 अप्रैल को। ओरिजिनल इनवॉइस डेट है 14। पार्टी का नाम है केतन ठक्कर। सेल्स रिटर्न बनाना पड़ेगा। अल्टर एक लेजर बना देते हैं, सेल्स रिटर्न अंडर सेल्स अकाउंट। कौन सा माल रिटर्न किया? काजू 10 740, फिर बादाम 10 और पिस्ता 10। ओके। टोटल 26,900 का माल हमने रिटर्न किया, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 26,900। इसको आप सेव कर लो, अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा। और आपका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ पे भी वो डिस्प्ले होता है कि 14 को माल परचेस किया है। ओके। तो ये एंट्री इस तरह से होगी सारी क्रेडिट नोट की एंट्री। ठीक है। परफेक्ट डेट आप डालो तो अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आएगा। और जो भी आपका बिल नंबर है पहले सेल्स की पूरी एंट्री कर लो, उसके बाद यहाँ पे पूरी क्रेडिट नोट की एंट्री कर लो। राइट। ये फाइल में आपको सेट करूंगी। यहाँ पे आपको टोटल देखो, यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी बताएगा, सेल्स रिटर्न भी आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा आंसर है, पूरी बैलेंस शीट इस तरह से। यहाँ पे टोटल परचेज आ रहा है, टोटल सेल्स का भी ऑप्शन आ रहा है, और कौन सा हमारा स्टॉक क्लोजिंग इतना बचा है वो भी डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने पूरा एग्जाम्पल किया तो सेम आपकी बैलेंस शीट इस तरह से क्रिएट होगी। यहाँ पे बैलेंस शीट का भी हमारे पास आंसर है। राइट। यहाँ पे निशा ट्रेडिंग कंपनी में बिल रिसीवेबल और पेएबल का ऑप्शन है, वो हम जाते हैं डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग में, वो मैं दिखा देती हूँ। अगर हमने बहुत सारे यहाँ पे क्रिएट किए हैं, बहुत सारे बिल हमने डाले हैं, तो हम टोटल चेक करना है कि कौन कौन से रिसीवेबल पार्टी है और कौन कौन से पेएबल पार्टी है। तो उसके लिए हमको जाना है डिस्प्ले, एक सेकंड। यहाँ पे हमको जाना है डिस्प्ले,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि हम DS जो करते हैं, यहाँ पे जाना है आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग में टोटल आपका रिसीवेबल पेएबल का इस तरह से लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन से रिसीवेबल है, यानी कि हमने किसको माल बेचा। तो यहाँ पे आ रहा है कि चेतन बिन को हमने माल बेचा, 14 अप्रैल केतन टक्कर को माल बेचा, और इतना हमारा पेंडिंग अमाउंट है, और उसका ड्यू डेट भी यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से हमने जो भी माल परचेज किया है तो उसका लिस्ट पेएबल में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो दो एग्जाम्पल हैं हमारे, इसलिए इस तरह से आएंगे, लेकिन आप जब भी एंट्री करने के बाद देखोगे तो आपका ये पूरा लिस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से DSS में जाके आपको सारी एंट्री चेक करनी है कि टोटल परचेज की यहाँ पे 30 एंट्री हुई है कि नहीं, सेल्स की यहाँ पे 25 एंट्री है, और यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट का 8 या 9 एंट्री है। तो ये सारी कंप्लीट करने के बाद आपको बैलेंस शीट चेक करनी है कि वो बैलेंस शीट और हमारी जो बैलेंस शीट यहाँ पे आंसर है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके।